आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जो है छत्तीसगढ़ जनजाति विशेष से 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यदि आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जो है आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, यदि अच्छा लगे तो आप जो है पहली बार हैं तो मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किए हैं वो जो है बेल आइकन को जो है ऑल बटन पे प्रेस करें। बेल आइकन जो है उसको ऑल बटन को प्रेस करें ताकि आपके पास जो है नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, तो 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हमने लिए हैं जो आगामी एग्जाम में आपके द्वारा पूछे जा सकते हैं, है ना। आपके प्रश्न पत्र में आगामी यदि आप किसी भी सीजी व्यापम हो, चाहे पीएससी हो, चाहे सब इंस्पेक्टर हो, किसी भी एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ जो है आपको अच्छे अच्छे लेवल के जो प्रश्न होते हैं ना, जो आने की संभावनाएं होती है, उनको जो है हम लोग यहाँ ऑब्जेक्टिव वे में सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर पहला की बात करें, छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर कितनी है। तो आपको बताना है कि अनुसूचित जातीय है ना, छत्तीसगढ़ में उनकी साक्षरता दर को बताना है। तो यदि आपको आंसर मालूम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 59.09% जो है आपका क्या है, जनजातियों में, छत्तीसगढ़ की जनजाति में साक्षरता दर है। ठीक है, अगला देखें। अगला प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर दूसरा की बात करें, जनजाति लोगों के लिए विशेष अनुदान की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है। आपको बताना है कि जनजाति लोगों के लिए जो है विशेष अनुदान की व्यवस्था है वो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 275 अनुच्छेद 275 में जो है आपका बताया गया है जनजाति लोगों के लिए विशेष अनुदान की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, प्रश्न नंबर तीसरा देखिएगा, छत्तीसगढ़ की समस्त जनजातियों में सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है। आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ की समस्त जनजातियों में सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैगा जनजाति सबसे प्राचीन जनजाति है छत्तीसगढ़ की समस्त जनजातियों में। ठीक है, याद रहेगा। अगला देखें, प्रश्न नंबर 4 देखिए, कोरवा जनजाति निम्नलिखित में से कहाँ निवास नहीं करती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, नहीं करती है बोला है कोरवा जनजाति निवास किस जिले में। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, उसमें से आपको एक ऑप्शन बताना है कि कोरवा जनजाति जो है कहाँ निवास नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजनांदगांव जिले में निवास नहीं करती है। जसपुर, बलरामपुर और कोरबा ये जिले में जो है आपका कोरवा जनजाति निवास करती है, जबकि राजनांदगांव जिले में कोरवा जनजाति निवास नहीं करती है। ठीक है, अगला देखें, प्रश्न नंबर 5वां देखिए, निम्नलिखित में से किसकी किताब में लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ की आदिम जनजाति में लिखा गया है कि बिरहोर जनजाति के संबंध में मान्यता है कि जिस वृक्ष को ये लोग छू लेते हैं उस पर कभी बंदर नहीं चढ़ता। ठीक है, तो यदि आपको मालूम हो तो इसका आंसर बताइए, किसकी पुस्तक में लिखा हुआ है। आपके सामने 4 ऑप्शन है जिसमें आपको एक ऑप्शन बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 5वां का ऑप्शन नंबर बी। ए.के. सिन्हा की बुक में लिखा हुआ है कि बिरहोर जनजाति के संबंध में मान्यता है कि जिस वृक्ष को ये लोग छू लेते हैं उस पर बंदर नहीं चढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न नंबर 6वां देखिए, आर्थिक रूप से विकसित जनजाति कौन सी है। आपको बताना है कि आर्थिक रूप से विकसित जनजाति। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हल्बा जनजाति जो है आपका आर्थिक रूप से विकसित जनजाति है, हल्बा जनजाति। ठीक है, अगला देखेंगे,
प्रश्न नंबर 7 देखिए, महेंद्र कर्मा कौन से जनजाति से संबंधित है? तो आपको बताना है कि जो महेंद्र कर्मा है वो कौन से जनजाति से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माड़िया जनजाति से संबंधित है महेंद्र कर्मा। ठीक है, महेंद्र कर्मा जी जो हैं वो माड़िया जनजाति से थे। ठीक है, अगला देखें। प्रश्न नंबर 8 देखिए, नक्सलवाद के विरोध में सलवा जुडुम की शुरुआत कब की गई थी? आपको बताना है कि सलवा जुडुम की जो शुरुआत है, नक्सलवाद के विरोध में ये चलाया गया था, आपका एक अभियान है। ठीक है, सलवा जुडुम, इसकी जो शुरुआत है वो 2005 में की गई थी। ठीक है, 2005 में जो है सलवा जुडुम की शुरुआत की गई थी नक्सलवाद के विरोध में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें। प्रश्न नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति गोंड जनजाति की उपजातियां नहीं है? ठीक है, जो 4 ऑप्शन है उसमें से आपको बताना है कि गोंड जनजाति की उपजाति नहीं है पूछा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा गोंड बहना। ठीक है, अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 देखिए, मांझी जनजाति का विस्तार नहीं है, यानी कि इसका निवास पूछा गया है। ठीक है, निवास पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजनांदगांव में इसका निवास नहीं है, बल्कि जो है बिलासपुर, कोरबा और सरगुजा, बिलासपुर, कोरबा और सरगुजा में जो है मांझी जनजाति यहाँ निवास करती है, लेकिन राजनांदगांव में जो है मांझी जनजाति निवास नहीं करती है। ठीक है, अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 11, गोंड जनजाति में कौन सा विवाह प्रचलित नहीं है पूछा है। तो आपको बताना है कि गोंड जनजाति में जो विवाह है वो कौन सी प्रचलित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीर विवाह प्रचलित नहीं है। बाकी जो है अपहरण विवाह, भगेली विवाह और लमसेना विवाह गोंड जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, लेकिन तीर विवाह जो है आपका, बताइए कौन से जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 12, खुड़िया रानी कौन सी जनजाति की प्रमुख देवी है? खुड़िया रानी जो है कौन सी जनजाति की प्रमुख देवी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमार जनजाति की जो है प्रमुख देवी है खुड़िया रानी। अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 13, दाहिया कौन सी जनजाति की कृषि है? बताइए, दाहिया कृषि कौन सी जनजाति करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, कमार जनजाति जो है दाहिया कृषि को अपनाती है। ठीक है, यह एक प्रकार का स्थानांतरित कृषि है। ठीक है, अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 14 देखिए, बिल्मा नृत्य कौन सी जनजाति करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैगा जनजाति जो है बिल्मा नृत्य करती है। अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 15, सैला नृत्य में कौन कौन भाग लेते हैं? तो आपको बताना होगा कि सैला नृत्य जो है उसमें कौन भाग लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल पुरुष ही भाग लेते हैं सैला नृत्य में। केवल और केवल ही पुरुष जो है भाग लेते हैं। ठीक है, और ये सरगुजा संभाग में सैला नृत्य किया जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 देखिए, उरांव जनजाति सरहुल पर्व कब मनाते हैं? आपको बताना है कि उरांव जनजाति जो है सरहुल पर्व को कब मनाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चैत पूर्णिमा को जो है उरांव जनजाति जो है सरहुल पर्व को मनाती है। जब साल पेड़ में जो है जब फूल आते हैं, जब फूल निकलता है ना, उसी टाइम जो है सरहुल पर्व को मनाते हैं ये लोग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 देखिए, दोरला नृत्य जो है प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सी है? तो दोरला नृत्य में जो है प्रमुख वाद्य यंत्र पूछा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ढोलक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ढोलक। अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 देखिए, कोल दहका नृत्य कौन सी जनजाति करती है?
कोलदह का नृत्य, नाम से ही लग रहा है कोलदह का नृत्य। ये आपसे आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोल जनजाति जो है कोलदह का नृत्य करती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 की बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? आपको बताना है कि जो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। यदि आपको ये आंसर नहीं मालूम है तो आप कंपटीशन से बाहर समझिए अपने आप को। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोंड जनजाति जो है आपका छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है। अगला प्रश्न नंबर 20 देखिए, कसेरा, भरेवा, मलार जाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? तो आपको बताना है कि कसेरा, भरेवा और मलार लोग जो है कहाँ निवास करते हैं, बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सरगुजा क्षेत्र में निवास करते हैं कसेरा, भरेवा और मलार जाति के लोग। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप ज़रूर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।